हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले हर एक एग्जाम में आपको ये यूजफुल जरूर मतलब जो है होंगे और आपको मदद भी करेंगे सारे क्वेश्चंस, और बेसिक पॉइंट्स को भी समझने में हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि मदरलैंड की किताब लिखी गई थी 1921 में। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या नाम है इसका? किताब का नाम क्या है? मदरलैंड। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई किताब है। 1921 में लिखी गई, किसके द्वारा? तो आंसर इसका क्या है? हेलन जी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सूरत जब विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन का मतलब ये है कि कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब स्प्लिट हुआ यानी कि दो अलग अलग भागों में बटा 1907 में, तब उसके बाद लीडरशिप किसके पास है? ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दो। सूरत विभाजन के बाद, सूरत क्या है? सूरत विभाजन के बाद, सूरत विभाजन के बाद, और ये हुआ कब था? 1907 में। तो इसके बाद जो आईएनसी है उसका अध्यक्ष कौन था? आईएनसी का जो अध्यक्ष है वो कौन था? ठीक है, तो आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम क्या है? रास बिहारी घोष जी, रास बिहारी घोष। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार इनका नाम क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन ये है कि जो क्रे फिश होती है, ठीक है, कैरी फिश, सॉरी, जो कैरी फिश होती है, ये प्रकार की मछली का नाम है। इसका जो खून होता है यानी जो ब्लड होता है वो किस तरीके का होता है? तो ये होता है नीली कलर का। ठीक, पांचवा क्वेश्चन लिखा है कि जो स्टार होते हैं यानी कि जो तारे होते हैं वो उनकी जो चमक होती है, ट्विंकलिंग मतलब उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो तारों की जो ट्विंकलिंग होती है वो किस वजह से होती है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पहले लिख दूँ कि तारों का टिमटिमाना, ठीक है, इसको हम ऐसे बोलेंगे, टिमटिमाना किस कारण से होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने। अब छठा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वैसे भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, जिसको भी ना समझ में आए उसको मैं जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ये हो गए, इसको आराम से वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम लोग स्लाइड बदलते जाएंगे। देखो क्या है कि जो मानव का शरीर है, मानव शरीर जो होता है वो क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? मानव शरीर क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या है? विटामिन। जो मानव का शरीर होता है उसके अंदर विटामिन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है। ठीक, देखो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ डीएनए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन? ठीक है, मतलब डीएनए का ऐसा कौन सा भाग होता है, डीएनए का कौन सा भाग होता है डीएनए का कौन सा भाग होता है जो क्या प्रोवाइड करता है हमें? इसकी इंफॉर्मेशन, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन, प्रोटीन की जानकारी देता है, प्रोटीन की जानकारी देता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोटीन की जानकारी देता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? आंसर जीन। जीन जो होता है वो हमें प्रोटीन की जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है आपसे कि जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन थे? जापान के सबसे लॉन्गेस्ट टाइम सर्विंग
पीएम। तो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा शिंजो आबे जिनका नाम है, जिनको जो है भारत में मतलब इनका बहुत रेस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो शिंजो आबे जी थे, जिनको आपने देखा होगा कि किसी ने गोली मार दी थी। तो ये थे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कहाँ के, जापान के, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन अगला मेरा ये है कि बेका, ये जो बेका है वो क्या है। आपने क्वेश्चन इस तरीके से ही आपसे पूछा गया है, 9th नंबर का क्वेश्चन है कि जो बेका है वो क्या है, ठीक है। बेका क्या है, तो इसको जो है मैं यहाँ पे इरेज कर ले रही हूँ ताकि नीचे पे क्वेश्चन लिख पाऊँ, ठीक है। क्या बोला गया है, 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बेका। आप क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया है कि जो बेका है, जानते हो जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ किस क्वेश्चन का है, बिहार के पीसीएस जो है उसका एएओ का पेपर है ये, ठीक है। तो बेका इससे पूछा गया है कि जो बेका शब्द है आपने हाल ही में खबरों में देखा है, तो ये किन देशों के बीच का टाइज है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया यानी कि भारत, यहाँ पे लिखो, ठीक है। ये क्या है, भारत और अमेरिका यानी कि यूएसए के बीच का एक स्ट्रैटेजिक टाइज है, ठीक है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या, मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रैटेजिक टाइज, सॉरी बेसिक एक्सचेंज, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। और ये क्या है, एक स्ट्रैटेजिक टाइज है किसके बीच में, भारत और यूएसए के बीच में, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। और आपसे 10वां क्वेश्चन मेरा ये है, आपको दो चीज़ों का फुल फॉर्म बताना है। किसका फुल फॉर्म, MOA का, MOU का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का फुल फॉर्म आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और जो MOU होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। क्या फुल फॉर्म होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। और दोनों ये फुल फॉर्म आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ तक कि पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्या होता है कि जैसे कि हमारा पेपर लगा हुआ है, ठीक है, और उसके पहले जितने भी पेपर हुए होते हैं हमें क्या करना होता है, हमारा एक ये होता है कि हम सारे पेपर को एक बार क्या करें, पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, ये ट्रेंड किस तरीके से है पेपर का, प्रेजेंट का, वो हमें इससे पता लगता है। और कई बार तो ये होता है, जैसे हमारा पेपर नवंबर में है तो उसके पहले अगर अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, इन सभी मंथ में अगर एग्जाम हुए हैं तो उनके एग्जाम के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर जो पहले एग्जाम हो रहे हैं उसको हम जो है एनालिसिस जरूर उसकी करें, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।